हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बीएस बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेंसिस एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड स्टडी किया था। तो उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है एंथरडेhiscence, यानी रप्चर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड एज एंथरडेhiscence। एक्चुअली में क्या होता है कि जब माइक्रोस्पोर्स पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो वो जो है पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, उसमें और भी आगे प्रोसेस होती है। तो उसके पहले ज़रूरी है कि जो एंथर वॉल है वो रप्चर होगा और वो बाद में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिसे हम क्या बोलते हैं स्टिग्मा पे जाके स्टे करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एंथर वॉल का रप्चर होना ज़रूरी है। और एंथर वॉल के रप्चर की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंथरडेhiscence ही बोलते हैं। ओके, तो आप लोगों ने एंथर वॉल पढ़ चुके हैं जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एंथर वॉल होते हैं मेनली 4 लेयर से मिलकर बने होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं उससे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ओके, जस्ट नीचे जो है एपिडर्मिस के सब एपिडर्मल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं। और एंडोथीसियम का जो टेंजेंशियल और इनर वॉल होता है उस पर फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन की वजह से फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है और उसमें यू शेप का एक बैंड पाया जाता है। ओके, और यही जो एंडोथीसियम की लेयर है ये मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंथरडेhiscence में। बताएंगे आगे क्यों ऐसा होता है। उसके बाद जस्ट बिलो जो एंडोथीसियम होता है उसके नीचे 2 to 3 लेयर्स होती है जो पैरेन्काइमेटस होती है और स्टोरेज का काम करती है। उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड एज अ टाइपिटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। ओके, तो हम जो है एंथरडेhiscence के बारे में आपको आगे बता रहे हैं। इधर देखिए, रप्चर ऑफ एंथर वॉल इज नोन एज एंथरडेhiscence। सिंपली जो सिंपल डेफिनेशन है यही है, रप्चर ऑफ एंथर वॉल इज नोन एज एंथरडेhiscence। अब ये क्या करता है, विच हेल्प्स इन रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी आफ्टर मैचुरेशन पोलन ग्रेन्स के क्या होता है, एंथर वॉल रप्चर हो जाती है। और एंथर वॉल रप्चर होने से जो माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स बने हैं वो कहाँ हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। ओके, बिफोर एंथरडेhiscence एंथर वॉल यानी लेयर्स गेट सर्टेन चेंजेस लाइक, यानी एंथरडेhiscence होने के पहले जो एंथर वॉल की लेयर होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं देखिए, तो द मिडिल एंड टैपिटम लेयर आर यूज्ड अप स्लोली इन नर्सिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी जो आपको पहले ही पता है कि जो मिडिल लेयर होती है वो क्या होती है कम समय के लिए सर्वाइव करती है, कम समय के लिए होती है। बस जैसे ही उसमें से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, टैपिटम लेयर, वैसे ही मिडिल लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ओके, तो ये दोनों लेयर क्या करती हैं, एक्चुअली में फूड मटेरियल का स्टोरेज करती हैं जो मिडिल लेयर है। उसके बाद मिडिल लेयर से टैपिटम क्या कर लेता है, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए मिडिल एंड टैपिटम लेयर आर यूज्ड अप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, देन है द माइक्रोस्पोरेंजिया रिमेन सराउंडेड, यानी यूज्ड अप के बाद द माइक्रोस्पोरेंजिया रिमेन सराउंडेड बाय कॉमन एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम, यानी एट अ टाइम ऑफ एंथरडेhiscence के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो एंथर वॉल होती है उसमें 2 ही लेयर रिमेन होती है, बचती है। क्योंकि जो टैपिटम और मिडिल लेयर होती है वो यूज्ड अप हो जाती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, किसके, माइक्रोस्पोर्स के। ओके, देन अगला जो प्रोसेस है वो क्या होगा, द लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम एंड दे बिकम ड्राई, यानी अब इसके बाद क्या होगा, जब फाइनली उसमें 2 लेयर ही बचेगी इंटर वॉल में, तो जब एटमॉस्फेयर ड्राई होगा तो क्या होता है, वाटर का लॉस होता है एंडोथीसियम की सेल से। और एंडोथीसियम की सेल से जब वाटर लॉस होता है तो जो एंडोथीसियम की सेल होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ थिन वॉल्ड, यानी एक्चुअली में एंडोथीसियम की जो सेल्स होती हैं आउटर जो होती है वो क्या होती है, थिन होती है, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता। और जो टेंजेंशियल और इनर वॉल होती है उसमें अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होने की वजह से वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ थिन वॉल यानी आउटर वॉल सेल्स ऑफ एंडोथीसियम गेट श्रिंक, यानी
जो आउटर मोस्ट लेस वॉल है किसकी सेल की, वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, विच डेवलप्स स्टेन ऑन स्टोमियम। स्टोमियम आपको हमने एंथर का जो है स्ट्रक्चर्स बताया था, तो उसमें हमने बोला था कि सर्टेन प्लेसेस पे या सर्टेन प्लेसेस पे जो अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है वो एब्सेंट होता है, और उसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। ठीक, तो विच डेवलप्स स्टेन ऑन स्टोमियम, एज अ रिजल्ट स्टोमियम ऑफ एंडोथीशियम गेट रप्चर। इस स्टेन की वजह से जो वीक पॉइंट है एंडोथीशियम का वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। एंड देन आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड एंड डिफरेंशियल एक्सपेंशन ऑफ इनर एंड आउटर वॉल एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथीशियम सेल्स प्लेज ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन एंथर डेhiscence। कहने का मतलब है कि जो एंथर की वॉल लेयर है जिसका नेम है एंडोथीशियम, वो उसके अंदर क्या क्या ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से एंडोथीशियम हेल्प कर रहा है एंथर डेhiscence में। तो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड। फाइब्रस बैंड क्यों, क्योंकि उसमें अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है इनर वॉल और टेंजेंशियल वॉल पे। देन इस जो है फाइब्रस थिकनिंग की वजह से आउटर और इनर वॉल की जो एक्सपेंशन होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है ऑफ एंडोथीशियम सेल, और इसीलिए क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंथर डेhiscence में। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी जो है एंथर वॉल की लेयर होती है जो मेनली एंथर डेhiscence में हेल्प करती है या पार्टिसिपेट करती है, तो कौन सी होती है, एंडोथीशियम की लेयर होती है। ओके, तो एंथर डेhiscence का टाइम पे ओनली एंथर वॉल कंटेन्स टू लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जैसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलेंगे, और इनर जो इनसाइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम बोलेंगे। ओके, तो वही हमने दिखाया इसमें डायग्राम में कि जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे क्या बोलेंगे हम, एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड जो इनर इनसाइड में उसे क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम। ओके, और ये वाला जो प्लेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। स्टोमियम बोलते हैं जहाँ से एंथर वॉल क्या होती है, रप्चर होती है, और पोलन क्या होती है, बाहर रिलीज हो जाती है। ओके, और देन हम अब आगे थोड़ा सा डेhiscence है डिफरेंट प्लांट में। जो एंथर डेhiscence होता है वो डिफरेंट मेथड से होता है। तो मेनली ये 4 टाइप्स के मेथड होते हैं जिनमें डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलता है। तो 4 हैं जिसमें ट्रांसवर्स डेhiscence है, लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence है, पोरस डेhiscence है, एंड वाल्वुलर डेhiscence है। ओके, तो शुरू करते हैं इधर। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि जो ट्रांसफर होता है इसमें द एंथर इन केस रप्चर ट्रांसवर्सली, जो एंथर की वॉल होती है वो ट्रांसवर्सली क्या होती है, रप्चर होती है, ट्रांसवर्स रप्चर होती है। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है, एंथर है, तो ये जैसे एंथर है तो इसमें ऐसे बीच से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाते हैं। यानी रप्चर कैसे होता है, ट्रांसवर्सली होते हैं, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, और यहाँ से ये पोलन बाहर आएंगे। और ये किस में पाए जाते हैं, तुलसी प्लांट में ट्रांसवर्स डेhiscence देखने को मिलता है। ओके, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence, यानी अब इसमें जो एंथर का डेhiscence होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डेhiscence होगा, और कुछ इस टाइप का होगा जिसमें से ये एंथर क्या होंगे, बाहर जो है पोलन है वो क्या होंगे, बाहर आएंगे। द एंथर इन दिस केस रप्चर लॉन्गिट्यूडनली। एग्जाम्पल में क्या है, धतूरा एंड कॉटन, गोसिपियम प्लांट में लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है पोरस डेhiscence। इसमें क्या होता है, जो एंथर है, एंथर की जो लोब्स होते हैं उसके जो पीक होते हैं उस पर एक या दो 1 or 2 पोर्स फॉर्म होते हैं ऑन टॉप ऑफ द एंथर, and this condition is known as a porous dehiscence. Anther develops 1 या 2 pores on the top of the anther and release pollen grains. एग्जाम्पल में क्या है, सोलेनम नाइग्रम, यानी सोलेनम नाइग्रम में किस टाइप का डेhiscence होता है, पोरस होता है। ओके, नेक्स्ट है एंड फाइनल वाल्वुलर एंड डेhiscence है। वाल्वुलर भी बोलते हैं इसको, पार्टीशन भी बोलते हैं। तो द एंथर डेवलप्स 1 या 2 वॉल या पार्टीशन ऑन एंथर। ओके, तो एग्जांपल में क्या है, बारबेरिस प्लांट में वाल्वुलर या पार्टीशन डेhiscence देखने को मिलता है। ये देखिए, ये वॉल्व यहाँ से सेपरेट हो जाती है, यानी कुछ ऐसा होता है कि जैसे वॉल लाइक हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और यहाँ से जो रप्चर होगा यहाँ से एंथर या पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, बाहर
रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा एंथर-डेhiscence, जिसमें आप लोग ने एंथर-डेhiscence स्टडी किया और डेफिनीशन। देन एंथर-डेhiscence में एंथर वॉल के कौन से लेयर्स रोल प्ले करती है, आपने देखा एंडोथीसियम जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें उस टाइप का स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड देन मेथड्स ऑफ एंथर-डेhiscence, जिसमें आपने 4 मेथड पढ़े, ट्रांसफर-डेhiscence, लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence एंड पोरस डेhiscence एंड वाल्वुलर डेhiscence। ये जो है 4 टाइप्स के एंथर-डेhiscence देखने को मिलते हैं हमें। ओके, तो कंप्लीट हो गया, बस आज के लिए इतना ही।